नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास पेशकश में आज बात करेंगे राजस्व महाअभियान सुशासन की पहचान की। दरअसल मध्य प्रदेश के हर नागरिक की समस्याओं का तुरंत समाधान मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का संकल्प है। लगातार जो भी समस्याएं परेशानियां मध्य प्रदेश के नागरिकों को है, हर समस्या का समाधान त्वरित करते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विशेष महाअभियानों के तहत साइबर तहसील परियोजना से राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। सुशासन की समाधान तक जन जन के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके, इसके लिए प्रदेश के हर नागरिक की समस्याओं का तुरंत समाधान करना सरकार का संकल्प है। मोहन सरकार जनसेवा और आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक संचालित राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और नक्शा तरमीम के 39,15,311 मामले निराकृत हुए। एक बार फिर आपको बता देते हैं, जहां 49,15,311 मामले निराकृत किए गए हैं और साथ ही 88 लाख से ज्यादा KYC पूरी की जा चुकी है। इससे पहले राजस्व महाअभियान 1.0 में 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व महाअभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च 2024 तक जारी रहा और इस दौरान 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। पहले चरण के राजस्व महाअभियान की सफलता और जनता की सराहना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दूसरे चरण का राजस्व महाअभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं और यह अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चला। इसमें राजस्व न्यायालयों में समय सीमा पर लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का 100% निराकरण किया गया है। साथ ही नक्शे पर तरमीम उठाना और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग का काम भी किया गया है। महाअभियान में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण का कार्य, फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन और PM किसान में सभी हितग्राहियों को शामिल करने का कार्य भी किया गया है। राज्य संभाग, जिला और तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की सतत मॉनिटरिंग राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड के माध्यम से की गई है। तो कुछ प्रतिक्रिया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे राजस्व अमले ने काम किया, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब सुशासन के लिए भी जानी जा रही है और इसी को लेकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी को लेकर राजस्व संबंधी जो समस्याएं हैं उनका तेजी से समाधान किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से रवि वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। गुंजन जी, जिस तरीके से पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं और जिस तरीके से राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, पहला चरण जो इस अभियान का था वो संपन्न हुआ, सफलता उसे मिली, तमाम समस्याओं का समाधान किया गया, बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया। अब दूसरा अभियान का क्या लक्ष्य है और किस तरीके से अब इसको लेकर मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं, क्योंकि विपक्ष के सवाल तो यहां पर भी देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी चाह रहा हूं गुंजन जी। देखिए ऋषभ जी, राजस्व अभियान एक बहुत जो स्टेप था, एक बहुत ही उचित स्टेप लिया गया था डॉक्टर मोहन यादव की सरकार द्वारा, क्योंकि जितने राजस्व का प्रकरण हम पेंडेंसी की बात कर रहे थे, उसका निराकरण हमने राजस्व महाअभियान के चरण पहले में देखा था और उसमें 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ है। और उसी तरह जो राजस्व महाअभियान का चरण दूसरा शुरू हुआ है, इसमें आपने देखा होगा 31 अगस्त तक ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास के जो पेंडिंग प्रकरण थे, चाहे नामांतरण से संबंधित हो, सीमांकन से संबंधित हो या अन्य तरीके के जो भी राजस्व प्रकरण है, 50 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ है। जनता जनार्दन के लिए, जो भी उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए जितने दिशा निर्देश होती है, वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा निरंतर जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री के पद
ग्रहण शुरू किया है और तब से लेके अभी तक आप देखें निरंतर वो इस तरीके की कल्याणकारी योजना एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को किसी भी रूप में जिस भी फील्ड में अगर परेशानी फील हो रही है वो उसका सल्यूशन की बात करते हैं। कांग्रेस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की बात करती है। कांग्रेस के समय में डॉक्टर मोहन यादव जी ने जितने आप देख ले प्रकरण थे पेंडिंग उन सबको पूरा करने की जो वचन दिया था वो भी आज पूरा हुआ है। मैं आपको उस 15 महीने का पीरियड याद दिलाना चाहती हूँ जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे 2018 में, तो कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार के काम किए थे। राजस्व डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ था। यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी निराकरण में यकीन रखती है और कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के कल्याण में यकीन रखती है और कांग्रेस सिर्फ अपने अपने कल्याण में यकीन रखती है। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण बात है आपने कही। रवि वर्मा जी आवाज सुन पा रहे? तो देखिए रवि वर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन गुंजन जी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कांग्रेस के फिलहाल अभी है नहीं, लेकिन एक पारंपरिक सवाल जरूर उनका रहता है। जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही, एक आंकड़ा भी निकलकर सामने आया जो 31 लाख के करीब है, 30 लाख से ज्यादा जो समाधान किए गए इस पूरे अभियान के तहत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी चर्चा की, जब निवेश को लेकर चर्चा होती थी कि निवेश इतना आएगा नहीं, निवेश के जो दावे हैं इवेंट होकर रह जाते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह विपक्ष का ये कहना है कि वो जमीन पर नहीं उतर पाते हैं। इससे पहले बड़ा आंकड़ा निवेश को लेकर भी आया, अब जमीन पर कितना उतरेगा विपक्ष को सवाल है। ठीक उसी तरह इस अभियान को लेकर विपक्ष के सवाल देखने को मिलते हैं कि अभियान तो आप चला रहे हैं लेकिन वो आंकड़ा तो आप इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ खास बदलाव नहीं आता है। देखिए अगर निवेश की बात करें तो जिस तरह अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लेकर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। आपने देखा होगा अगर आंकड़ों पर जाएं या जमीनी तौर पे जाएं, शुरुआत उज्जैन से हुई थी इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की जहां पे 1 लाख करोड़ के निवेश आए हैं। जबलपुर में हम देख लें, बॉम्बे में जाके जब डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बिजनेस सर्कल के साथ मीटिंग्स की है, बैंगलोर में जाके की है, आप देखें ग्वालियर में देख लें। इस तरह आंकड़े अगर हम देखें तो जिस तरह निवेश आए हैं, जिस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े नहीं है, ये जमीनी तौर पर हकीकत है। और अगर सिर्फ आंकड़े होते तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। आज 20 वर्षों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का पूरा रूप बदला है, उसके पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं है, जमीनी तौर पर बदला है। आज आप किसी भी नए वोटर से जाके पूछिए 18-19 आयु जिसकी है, उसके पास एक अच्छा एजुकेशन है, चलने के लिए अच्छी सड़क है, घर में निरंतर बिजली आ रही है, साफ पानी आ रहा है, वो एक स्वच्छ एक पीसफुल स्टेट में रह रहा है। तो ये किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हर एक चीज से वारो प्रत्यारोप कांग्रेस इसलिए लगा दी क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया इस प्रदेश में, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं किया। दूसरा, आप कहते हैं कि जमीनी तौर पर नहीं हुआ, कांग्रेस तो लाडली बहना योजना को लेके भी इस तरह भ्रमित करती आ रही थी प्रदेश की बहनों को। उनका कहना था कि ये लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, नई सरकार आएगी बंद हो जाएगी, नए मुख्यमंत्री बदल गए तो बंद हो जाएगी। आज भी निरंतर लाडली बहना योजना चल रही है, करोड़ों बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। तो ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपने जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जनता जनार्दन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जो संकल्प लेती है, जो वादा करती है, वो निभाने में यकीन रखती है। कांग्रेस की तरह सिर्फ जुमलाबाजी करके, झूठे वादे करके सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बातें नहीं बनाती। यही फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी भारत में एक सबसे मजबूत और संगठित पार्टी के रूप में अगर उभर कर आई है। और अगर मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो आज मध्य प्रदेश में भी जिस तरह चाहे विधानसभा चुनाव हो, आपने देखा होगा कांग्रेस को कितनी करारी हार मिली है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपने देखा होगा कि 0 पर कांग्रेस बाहर हुई है। सिर्फ और सिर्फ 29 की 29 सीट पे अगर कमल खिला है तो ये जनता जनार्दन का प्यार और समर्थन है, जिसके कारण आज ये कमल खिला है पूरी 29 की 29 सीट पे। और 0 पे कांग्रेस को बाहर किया है। अगर जनता हमारी जागरूक है, आज प्रदेश की जनता जागरूक नहीं होती तो आज कांग्रेस का जो बंटाढार किया है प्रदेश की जनता ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। निश्चित तौर पर गुंजन जी ठीक आपने कहा, लाडली बहना योजना को लेकर भी हमने और आपने कई चर्चाएं की। जब कांग्रेस के सवाल होते थे कि आप सरकार जब बन रही है, सरकार जब आप की बन चुकी थी, जब आगे से योजना बंद हो जाएगी लेकिन योजना चालू हुई और उसकी राशि आप दे रहे हैं। हालांकि उनका सवाल ये रहता है कि अभी तक 3000 वो राशि कब की जाएगी। खैर, लेकिन एक और पारंपरिक सवाल कांग्रेस आपके तमाम विकास कार्यों पर खड़ा करती है कि अब आप जो दावे कर रहे हैं, जो आंकड़े इकट्ठा आप कर रहे हैं, वो पहले भी आपकी सरकार रही, शिवराज सरकार इतने सालों तक रही, पहले ये काम क्यों नहीं हो सके?
देखिए पहले भी हुए हैं, अगर आप कैसे कह रहे हैं पहले नहीं हो सके, आप मुझे बताएं एक, अगर मैं छोटे से आंकड़े बताऊं, पर कैपिटा इनकम क्या था 2003 से पहले? मात्र 12,000। आज पर कैपिटा इनकम क्या है? 1,40,000। तो ये 20 वर्षों में किस सरकार ने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी प्रदेश के डेवलपमेंट के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध सरकार थी, और उसी तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी जन कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध सरकार। और यही वजह है, आप देखें चाहे उस समय की बात कर लें या आज की बात कर लें, ये प्रदेश अगर तीसरे नंबर पर आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आया है। ये व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, ये सामूहिकता, एकता, विचार विमर्श करके पूर्ण रूप से विचार सर्वोपरि सरकार है। विचारधारा के लिए काम किया जाता है, और हर एक कार्यकर्ता वे अपनी सी विचारधारा, जो राष्ट्र हित की विचारधारा है, उसके लिए काम कर रहा है और उसी के लिए आगे भी प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का जी आप जी जी देखिए रवि वर्मा जी अभी जुड़ नहीं पा रहे। रवि वर्मा जी आवाज पहुंच पा रही है? मैं यही बता रही हूँ कि रवि वर्मा जी आज कांग्रेस के प्रवक्ता अगर चैनलों पे नहीं जुड़ पाते हैं, आप उदाहरण देख लें सामने, अगर उन क्या जन कल्याण की बातें करते होंगे, क्या वो जनता जनार्दन के लिए कल्याण करेंगे? जो अपने दायित्व नहीं निभा पाते सही से, वो क्या जनता के लिए काम करेंगे? ये टूटी फूटी बिखरी हुई पार्टी है। अब यहाँ प्रवक्ता आधे से ज्यादा चैनलों पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इनका कोई जिसे कहते हैं माई बाप नहीं बचा अब इस पार्टी का। अगर आप देखें मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में पूर्ण रूप से बिखर चुकी पार्टी है। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ इनके दफ्तरों में। लेकिन गुंजन जी, तमाम दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम जाति जनगणना को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं और उसको लेकर मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। आपकी सरकार को घेरने की तैयारी है? जाति जनगणना, पहले राहुल गांधी जी अपनी जाति बता दें मुझे, तो मैं फिर आगे बात करती हूँ। ये जाति जनगणना करके सिर्फ हमारी जनता को विभाजन की रणनीति पे लेके जा रहे हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल फॉलो किया था, और ये इन अंग्रेजों के उसी पथ पर चलने वाली सरकार है कांग्रेस। इन्होंने कभी धर्म के नाम पे विभाजन की रणनीति खेली, कभी इन्होंने हिंदू मुसलमान करके हमारे प्रदेश की जनता को भ्रमित किया, कभी इन्होंने जाति के नाम पे हमारी प्रदेश की जनता को भ्रमित किया, कभी ये रंगों के नाम पे, सैम पित्रोदा जी का आप भूल गए क्या? ये रंगों के नाम पे विभाजन ढूंढने लगे थे। उनको तो हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया, और अभी भी उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद भी पलटवार उन पर किया गया। ये आप देखिए, ये जनता जनार्दन सब समझती है। ये कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, चंद वोट बैंक के लिए हमारी प्रदेश की, हमारे देश की जनता को सिर्फ विभाजन करने की रणनीति अपना रही है, और कुछ नहीं करी। जाति जनगणना भी सिर्फ उसी रणनीति का एक भाग है। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि आज की जो डिबेट है, उनके ना आने से एक इंटरव्यू आपका ये हो जा रहा है। लेकिन ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम सवाल क्योंकि विपक्ष के रहते हैं। अब 1,80,000 करोड़ का जो निवेश भी आया है, उसको लेकर विपक्ष को जो पहले आपसे सवाल किया कि उनको संदेह ये है कि इससे पहले भी आपने इवेंट किए, लेकिन वो इवेंट बनकर रह गए। हालांकि आप जिक्र आईफा अवार्ड का करते हैं, उसकी बात पे फिर उनके सवाल आगे और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कुछ इसका आधार है, विपक्ष को जवाब देना है कि भाई साहब निवेश आया है, रोजगार भी बढ़ेगा, और एक कागजी निवेश नहीं है? क्या सरकार की ओर से स्पष्ट किया जाएगा? देखिए, निवेश इसलिए आप देख रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश किसी भी मामले में पीछे है? डेवलप स्टेट में कहलाने वाला अब ये प्रदेश बन चुका है। आप देखिए, चाहे थर्मल इंडस्ट्री की बात कर लूं, थर्मल पावर की बात कर लूं, कोल इंडस्ट्री की हम बात कर ले, आप बिना रिफाइनरी की बात कर ले, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। अरे ये वो प्रदेश है जहाँ पे किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता हो चुका है। यहाँ पे हर, आप चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के हर एक सेक्टर का विकास किया है, हर क्षेत्र का विकास किया है, हर जाति का विकास किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, किसानों का कल्याण का काम किया है, गरीब के उत्थान का काम किया है, और युवाओं के कल्याण का काम किया है। तो ये जो चारों जाति है, इस पे फोकस रहा है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का, और हम हमेशा इसी रूप में आगे भी काम करते रहेंगे। जमीनी तौर पर काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अगर सिर्फ जुमलेबाजी का किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस ने किया है। निश्चित तौर पर देखिए, अब रवि वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तस्वीर में आपकी देख पा रहे हैं। रवि जी, आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए, आज का जो विषय था कि राजस्व संबंधी जो अभियान चलाया गया है सरकार द्वारा, उसमें तमाम जो निराकरण किए गए जो समस्या थी राजस्व संबंधी, उनका समाधान हुआ है। तकरीबन 30 लाख से जो ज़्यादा समस्याओं का समाधान पहले अभियान के पहले चरण में हुआ और अब दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। तमाम तरीके से सुशासन की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि तमाम आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या रुख कांग्रेस का दिखाई देगा? टेक्निकली कोई इश्यू के कारण आपके ऑफिस से मैं लेट जुड़ रहा हूँ, लेकिन जो आपका आंकड़ा है, ये जो शासकीय जो आंकड़ा निकल कर आया, ये पूर्ण रूप से झूठा है। इसलिए झूठा है क्योंकि मध्य प्रदेश में आज तमाम ऐसे मामले लंबित हैं, तमाम ऐसे प्रकरण हैं जहां शासकीय भवनों में बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता है। ऐसे हालात राजधानी के ही अगर मैं बात कर लूं, दूर सुदूर अंचलों की तो बात ही नहीं करूंगा। हालात आज यहाँ है कि 10 मंजिला की बिल्डिंग तनी हुई है, वहां खाली प्लॉट बताकर कम टैक्स लिया जा रहा है और रिश्वत के नाम पर सरकार के अधिकारी मजे मार रहे हैं, मलाई कर रहे हैं, बेहतरीन मलाई उड़ा रहे हैं। इस पर किस तरह की लूट शासन को हो रही है, शासन को किस तरह की क्षति पहुंच रही है। दूसरा पहलू यह है कि आज हमारे जो हितग्राही हैं लगातार वो इनके नगर निगमों के अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये जो आंकड़ा है, ये वो उन विषयों से जुड़ा हुआ आंकड़ा है जो सरलीकरण से विषय थे, जो बहुत आसानी से काम हो सकते थे, लेकिन उसके लिए भी सरकार को कैंप लगानी पड़ी। तो मध्य प्रदेश की आप विभागीय व्यवस्था समझ सकते हैं कि किस तरह की है। वो क्या रहा है कि अपनी धोता छना बाजे घना, यही मोहन यादव जी की सरकार का एक काम करने का तरीका रह गया है। मध्य प्रदेश में राजधानी, अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की जो समिति की जो बैठक है, विकास से संबंधित कार्यों पर जो होनी चाहिए या जन सुनवाई को लेकर होती है, वो अब तक नहीं हो पा रही है। जब ये कलेक्टर और इनके प्रशासन बैठकें नहीं हो पा रही हैं, तो ये जनता की सुनवाई क्या करेंगे, जनता के विषय को क्या डील करेंगे। लगातार आज माफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग आज आदिवासी दलितों की लगातार जान लेने पर आमादा है, इस रोल मॉडल पर लगातार आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के लिए एक जानलेवा साबित हो रही है। आज ऐसा कोई विभाग नहीं बचा हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी दुकानें सजाकर न बैठे हों या मध्य प्रदेश की जनता को गड़बड़ घोटाले के करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। सिंगस्त की जमीन जो काफी चर्चित रही है, प्रदेश की सम्मानित मीडिया ने दिखाया है कि पर्ची वाले बाबा ने किस तरीके से सिंगस्त में से अपनी जमीन को छुड़वा लिया। तो ये ऐसे तमाम मामले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता और बड़े बड़े जो नेता हैं कुर्ताधारी, वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये केवल ईंट थपथपाने का काम कर रहे हैं ऐसे मामलों पर जो सरलीकरण बहुत आसानी से जनता के काम हो जाने चाहिए। इसमें कठिन काम कोई बड़ी उपलब्धि है नहीं सरकार की। निश्चित तौर पर। देखिए गुंजन जी और रवि जी, मैंने आप दोनों की जो बातें सुनी, प्रतिक्रिया सुनी, मैं बिल्कुल एक आम जनता के नजरिए से दोनों चीजों को सुन रहा था। एक तरफ जब गुंजन जी बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि क्या विकास सुशासन की ओर हम बढ़ रहे हैं, और वाकई में कई आंकड़े आते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि चलो सभी काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कुछ बातें गिनाई, आपने कहा कि भ्रष्टाचार ज्यादा है, बिना रिश्वत के कुछ नहीं हो रहा है, तमाम तरीके से हर जो स्थानीय अदालत भी होना चाहिए, जो जनता की सुनवाई होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। गुंजन जी, अब सवाल जो खड़े किए हैं रवि जी ने, अभी अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा और जनता किस पर भरोसा करे? मैंने आप दोनों भरोसा करें, आप दोनों की बात सुन ली, अब मेरा कंफ्यूजन कौन दूर करेगा कि क्या कुछ सही चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है? ऋषभ जी, आपका कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपका अपना दफ्तर दूर करेगा। वो इस बात से आप लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि कांग्रेस की पार्टी कितनी निराधार और कितनी झूठी बातें करती है, उनके प्रवक्ता कितने झूठे वादे करते हैं। आप देखिए, रवि वर्मा जी ने अपनी बात की शुरुआत की कि मुझे माफ करें दर्शक कि मैं जुड़ नहीं पाया क्योंकि आपके चैनल से कुछ तकनीकी खराबी थी। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपनी एक बार बैक टीम से जरूर पूछिए, क्या चैनल की तकनीकी खराबी थी कि इनके अपने? ठीक है, देखिए अमूमन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल मैं चर्चा करूंगा उस पर, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है गुंजन जी। वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ऋषभ जी कि कांग्रेस का झूठ बरसने की कोशिश देखिए, ये हर एक चीज किस तरह दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इन्होंने आज तकनीकी खराबी भी चैनल के ऊपर डाल दी। मैं इनका ये चरित्र आपको बताना चाह रही थी
कि अगर ये कहीं भी स्वयं अगर ये पार्टी गलत होती है, ये आरोप के घेरे में हमेशा सामने वाले को लेती है। आज ये समय से नहीं जुड़ पाए तो इन्होंने चैनल पे डाल दिया। उसी तरह ये प्रदेश की सरकार जो इनके पास थी 50-60 वर्ष, ये नहीं चला पाए, प्रदेश का कल्याण ये नहीं कर पाए। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 वर्षों में मध्य प्रदेश का कल्याण किया है, मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन की सेवा की है, उस पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा के ये फिर से वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से ये अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार इतना कूट कूट के भरा था। उस 15 महीने की सरकार की मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो 51 से ज्यादा कल्याणकारी योजना इन्होंने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री का क्या फर्ज है? आप जनता को कल्याण की योजनाएं देते हैं या रोकते हैं? उन योजनाओं को, उसका उदाहरण दूंगी, आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की धनराशि जाती थी। मुख्यमंत्री बनते से ही कमलनाथ जी ने उस कल्याणकारी योजना को बंद किया। आते से ही गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया, किसान कल्याण की योजनाओं को बंद किया। और पहला इवेंट क्या किया आपको और मुझे याद है, आईफा किया। क्या इससे हमारे प्रदेश की गरीबों का कल्याण होता? आईफा अवार्ड से आप बताएं क्या किसानों का कल्याण हो रहा था? ये इनके ठीक है, तमाम बातें आप कह रही, समय भी हमारे पास है। रवि वर्मा जी जवाब दीजिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार रही थी, तमाम जो योजनाओं को बंद किया गया था, योजना तो बंद हुई थी। रवि ऋषभ जी, दरअसल पर्ची वाले मुख्यमंत्री के प्रवक्ता और उनके नेता भी पर्ची का ही सहारा लेते हैं। वो टेक्निकली चीज को भी झूठ में कन्वर्ट करने की लगातार भरसक कोशिश कर रहे हैं। देखिए गुंजन जी, देखिए ये फूहड़ता यहाँ नहीं चलेगी। मैं आपको कई चैनलों पर टोक चुका हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है, ये आरएसएस का दफ्तर नहीं है कि आप झूठ की पर्चियां पढ़ेंगे और जनता आपकी झूठी पर्चियों को सुनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मुख्यालय नहीं है कि आप झूठी पर्चियां पढ़ोगे मोहन यादव की और यहाँ जनता सुनेगी। सच सुनने की हिम्मत रखिए कि मध्य प्रदेश में ऐसी क्या बात है कि बिना रिश्वत के कोई किसी कार्यालय में काम नहीं होता है। 10 मंजिला इमारत है और वहाँ खाली प्लाट बताकर टैक्स लिया जा रहा है। ये टैक्स किस मंत्री के जेब में जा रहा है? ये किस मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंच रहा है? ये बड़ा एक संगीन मामला है और मेरा आरोप है ये पर्ची वाले प्रवक्ताओं को शांत करवाइए, क्योंकि ये केवल पर्ची पढ़ने का काम करते हैं। जब इनसे सच्चे सवालों का सामना होता है तो ये पर्ची पढ़ते हैं, ये झूठी पर्चियों के सहारे केवल जनता को बरगलाते हैं। अरे शांत करिए इन पर्ची वालों को, बहुत हो गया इनका झूठ। जनता इनके झूठ को सुनना ही नहीं चाहती है, इन आरएसएस की झूठी पर्चियों को सुनना ही नहीं चाहती है। जब सच के सवाल खड़े होते हैं, जब जनता के सवाल खड़े होते हैं, जब जनता से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह मुंह चुराते हैं। जब जनता के सवाल इन्हें चुपते हैं तो इसी तरीके से ये इंट्रैप करते हैं। ये जनता के सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं कि जनता। ठीक है रवि जी, देखिए मुझे लगता है कि आप इससे पहले धैर्य थोड़े लेट जुड़े, लेकिन आपने पूरी यहाँ पर बात रखी अपनी। और गुंजन जी ने भी जो तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं, मुझे लगता है विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है। आप दोनों एग्रेसिव बोर्ड में एक प्रखर वक्ता हैं, तो मुझे लगता है इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि तार्किक चर्चा भी आप करते हैं और निश्चित तौर पर इस तरह के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जनता ये तय करेगी कि किसके तर्क कितने सही बैठते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गुंजन जी आपका, रवि वर्मा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राजस्व महाअभियान चला रही है और दूसरा चरण महाअभियान का है। लगभग 50 लाख प्रकरणों का तुरंत निराकरण भी किया जा चुका है। 88 लाख से ज्यादा ई-KYC प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं। लंबित नामांतरण हो, बंटवारा हो, अभिलेख हो, दुरुस्ती के प्रकरणों का 100% निराकरण समय सीमा में किया गया है, ऐसे दावे सरकार ने करे हैं। लेकिन विपक्ष को इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष को शंका है कि जमीन पर आज भी रिश्वत ली जाती है, आज भी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होते हैं और तमाम तरीके से जो स्थिति है भ्रष्टाचार की बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।